शुभ प्रभात प्रिय छात्रों। हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम अपनी पिछली कक्षा में अपूर्व अनुभव इस पाठ का पठन पूरा कर चुके हैं। इस पाठ में हमने अपूर्व अनुभव इस शीर्षक की सार्थकता को पढ़ा कि किस प्रकार से तोतो चान और यासुकी चान दोनों अपने जीवन के अपूर्व अनुभव को प्राप्त करते हैं। आज हम इस पाठ का सार अपने शब्दों में पढ़ेंगे और जानेंगे कि अपूर्व अनुभव कहानी किस उद्देश्य से लिखी गई है। तो आइए, प्रस्तुत कहानी तोतो चान और यासुकी चान नामक दो बच्चों के बारे में है। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित करती है, परंतु उन्होंने इस बारे में अपने माता पिता को कुछ बताया नहीं है। इसका कारण यह है कि यासुकी चान को पोलियो है और यदि उसके माता पिता को यह पता चला कि वह पेड़ में चढ़ने वाला है तो शायद उसे इसकी अनुमति कभी ना मिलेगी। वे दोनों स्कूल के बाहर के मैदान में खड़े तोतो चान के पेड़ के पास मिलते हैं। तोतो चान ने भी घर पर डांट पड़ने के डर से अपने माता पिता को इसके बारे में कुछ नहीं बताया और यह कहकर कि घर से निकल गई कि वह यासुकी चान के घर जा रही है। उसका कुत्ता रॉकी उसे स्टेशन तक पहुंचाने आया और उसने रॉकी को यह बात बताई क्योंकि कहीं ना कहीं उसे इस बात का दुख था कि उसने अपनी माँ से झूठ बोला है। अक्सर कभी ना कभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जो झूठ बोलते हैं, लेकिन अच्छे बच्चों की निशानी यही है कि वो झूठ बोलने के बाद भी अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, मान लेते हैं। अच्छा, इसमें से हमें एक और चीज़ जो है वो देखने को मिली है कि यासुकी चान और तोतो चान दोनों ने अपने घर पर झूठ बोला था। क्या कारण था इसका कि यासुकी चान और तोतो चान दोनों ने अपने घर पर झूठ बोला था? तो यासुकी चान के झूठ बोलने का डर तो यह था कि उसे इस बात का डर था कि अगर वो घर बताएगा तो उसको पेड़ पर चढ़ने की अनुमति कभी नहीं मिलेगी, जबकि तोतो चान को जो डर था वो घर पर डांट पड़ने का डर था, क्योंकि यह जो काम वो दोनों करने जा रहे थे वो बहुत ही जोखिम भरा काम था। आइए कहानी का अगला भाग पढ़ते हैं कि वह माँ से कुछ छुपा रही है। इस बात का उसे दुख था कि उसने माँ से झूठ बोल रहा है और माँ से कुछ वो छुपा रही है। गर्मी के दिनों में स्कूल बंद था। तोतो चान का पेड़ कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। उस पर चढ़ना कठिन था। जमीन से लगभग 6 फुट की ऊंचाई पर पेड़ की एक शाखा थी। जो तोतो चान का जो पेड़ था वो पेड़ कुछ इस प्रकार से था कि जमीन से वो सीधा लगभग 6 फीट की ऊंचाई तक जो था वो सीधा पेड़ थी, जिस पर कोई भी शाखा कोई भी टहनी नहीं थी। 6 फीट ऊंचाई के बाद उस पेड़ पर एक जो थी वो द्विशाखा थी, जिस पर बैठकर झूले में बैठने जैसा आरामदायक एहसास होता था। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी या स्कूल के बाद वहाँ बैठा करती थी। तोतो चान को स्कूल से जब भी लंच ब्रेक मिलता, खाने की छुट्टी अर्थात लंच ब्रेक, या फिर स्कूल की छुट्टी जब हो जाती तो वहाँ वो बैठा करती थी। हर बच्चों को दूसरे बच्चों के पेड़ पर चढ़ने के लिए आदरपूर्वक आज्ञा मांगनी पड़ती थी, पर यासुकी चान ने पोलियो के कारण यह अनुभव कभी नहीं किया था। यासुकी चान के साथ पढ़ने वाले बाकी सभी बच्चे जो थे वो उस मैदान के चारों तरफ लगे हुए पेड़ों को अपना अपना पेड़ मानते थे और वो सभी बच्चे पेड़ पर जो थे वो अक्सर चढ़ा करते थे। लेकिन यासुकी चान क्योंकि पोलियो से ग्रस्त
बच्चा था उसको पोलियो हो रखा था, जिस कारण से वो कभी इस अनुभव को प्राप्त नहीं कर पाया। जब तोतो चान ने ऐसा देखा कि यासुकी चान जो है वो पेड़ पर चढ़ने का अनुभव प्राप्त नहीं कर सकता है क्योंकि वो जो है वो पोलियो से ग्रस्त है, तो तोतो चान ने अतः तोतो चान ने उसे पेड़ पर आमंत्रित किया। दोनों जब पेड़ के पास मिले तो बहुत उत्तेजित थे, दोनों बहुत प्रसन्न थे और जोर से ठहाका मारकर तोतो चान हंस रही थी। अब वो जब दोनों जो थे वो वहाँ पर आकर के मिले, उस पेड़ के पास आकर के जब मिले तो दोनों बहुत खुश थे। उनकी खुशी का कारण यह था कि वो काम जो उन्होंने आज तक नहीं किया है, आज वो काम वो करने वाले हैं। जो उन्होंने अपनी योजना बनाई है वह योजना उनकी सफल होने वाली है। यही कारण था कि वो दोनों मिलने के बाद जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगे। तोतो चान ने पहले से ही योजना बना रखी थी। उसी के अनुसार वह चौकीदार के छप्पर से एक सीढ़ी ले आई। उसने सीढ़ी को पेड़ की द्विशाखा के सहारे अटका दिया, मतलब कि टिका करके रख दिया, और जल्दी से द्विशाखा पर चढ़ गई और ऊपर से सीढ़ी पकड़कर यासुकी चान से सीढ़ी चढ़ने के लिए कहने लगी। यासुकी चान के पैर बहुत कमजोर थे और इसी कारण वो सीढ़ी चढ़ नहीं पाया। तोतो चान ने नीचे से धक्का देकर भी उसे चढ़ाने का प्रयास किया पर वो चढ़ नहीं पाया। इसका कारण ये था कि जब पहली बार तोतो चान यासुकी चान को ऊपर की ओर धकेल रही थी तो क्योंकि वो सीढ़ी जो थी वो द्विपाई सीढ़ी थी, दो पैर वाली सीढ़ी थी, तो जिस कारण से जब तोतो चान नीचे से यासुकी चान को धकेलती तो वो सीढ़ी जो थी वो डगमगाने लगती और यासुकी चान डर जाता। वह हताश हो गया। उसे निराश देखकर तोतो चान ने उसे हंसाने का प्रयास किया और फिर से चौकीदार के छप्पर से ढूंढकर एक 3 पैर वाली सीढ़ी, तिपाई सीढ़ी जिसे हम कहते हैं, 3 पैर वाली सीढ़ी ले आई जिसे पकड़े रहने की जरूरत नहीं थी। अपने दोस्त की इच्छा पूरी करने की उमंग में वह छोटी से बालिका उस बड़ी सीढ़ी को घसीटते हुए ले आई और पेड़ की द्विशाखा के पास अटका दिया। द्विशाखा शब्द होगा, यहाँ पर जो है गलत प्रिंट हुआ है, द्विशाखा जी। दोनों पसीने से तरबतर हो गए। यहाँ पर हमारा एक प्रश्न और बनता है कि कब जो थे उन पर धूप पड़ रही थी और कब जो थे वो उनके ऊपर बादल का टुकड़ा आकर के छाया कर रहा था। तो एक बार फिर से इसको देख लें। जब द्विशाखा पर चढ़ने के लिए, उस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए तोतो चान और यासुकी चान प्रयास कर रहे थे, तब सूरज की धूप उन पर पड़ रही थी और वो दोनों पसीने से तरबतर हो गए थे, पूरे पसीने से भीग गए थे। लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ यासुकी चान ने सीढ़ी पर पहला कदम रखा। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर रखने में मदद कर रही थी और अपने सर मतलब सिर से जोर लगाकर वो उसे ऊपर की तरफ धक्का भी दे रही थी। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और अंत में वह ऊपर की सीढ़ी तक पहुंच गया। पर यहाँ से तोतो चान तो जोर लगाकर सीढ़ी पर से पेड़ की द्विशाखा पर आ गई। उस सीढ़ी के टॉप सिरे से तोतो चान छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गए, लेकिन यासुकी चान सीढ़ी से पेड़ पर आ ना सका। तोतो चान का मन रोने को हो गया। वह सच में यासुकी चान को अपने पेड़ में बुलाकर कई चीजें दिखाना चाहती थी, पर वह रोई नहीं। उसे लगा कि कहीं उसे रोता देखकर यासुकी चान भी रोने लगेगा। वह वहीं उसके पोलियोग्रस्त हाथ को काफी देर तक सहलाती रही। फिर अंत में उसने यासुकी चान को पेड़ पर खींचने का निर्णय लिया, क्योंकि अब उसका जो था वो आधा काम वो दोनों कर चुके थे।
सीढ़ी के टॉप सिरे तक यासुकी चान को तोतो चान ने पहुंचा दिया था। अब वहां से द्विशाखा तक उसे ले जाना था। यासुकी चान, जो कि तोतो चान से उम्र में 1 साल बड़ा था, उसे तोतो चान अपने छोटे छोटे हाथों से खूब जोर लगाकर खींचने लगे। उस समय यदि कोई बड़ा उन्हें देखता तो डर के मारे चीख पड़ता, पर दोनों दोस्तों को एक दूसरे पर इतना अटूट विश्वास था कि उन्होंने यह जोखिम उठा लिया। तेज धूप में बादल का एक टुकड़ा उन पर छाया कर रहा था। देखिए यहाँ से हमें एक और आंसर जो है वो मिलता है इस सार को पढ़ते हुए कि कब उन दोनों पर धूप पड़ रही थी और कब उन पर जो थी वो छाया पड़ रही थी। तो जब वो सीढ़ी पर से तोतो चान यासुकी चान को ऊपर धकेल रही थी तब उन दोनों के ऊपर जो थी वो धूप पड़ रही थी। लेकिन जब सीढ़ी के टॉप सिरे से, सीढ़ी के ऊपरी भाग से जब तोतो चान ने यासुकी चान को शाखा की ओर खींचना शुरू किया तब उन बादल का एक टुकड़ा आकर उन पर छाया कर रहा था और मानो कि ईश्वर उनकी स्वयं इस काम में मदद कर रहा हो। जैसा कि कहा भी जाता है कि जो दृढ़ संकल्पी होते हैं, जो दृढ़ संकल्प दृढ़ निश्चय वाले लोग होते हैं, वो उनकी सहायता स्वयं ईश्वर करते हैं। मेहनती लोगों की सहायता हमेशा ईश्वर करते हैं। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों एक दूसरे के आमने सामने द्विशाखा पर बैठ गए और अंत में वो अपने इस काम में सफल भी हुए। तोतो चान ने अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए मुस्कुराकर यासुकी चान का अपने पेड़ पर स्वागत किया और मुस्कुराते हुए यासुकी चान ने शिष्टता से पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्योंकि यही एक नियम था उन बच्चों का कि जब भी किसी भी बच्चे किसी दूसरे पेड़ पर जाना होता था तो वो पहले बड़ी शिष्टता के साथ, बहुत ही आदर के साथ अनुमति लेते थे, आने के लिए पूछते थे। वही उसी नियम का पालन यासुकी चान ने भी किया कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। उसने उस दिन दुनिया की एक नई झलक देखी और खुश हो गया। काफी देर तक बैठकर वो इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। यासुकी चान ने तोतो चान को टेलीविजन के बारे में बताया, जो डिब्बे जैसा होता है पर उसमें सुमो कुश्ती देखी जा सकती है। ये तब की बात है जब जो थे वो दुनिया में टेलीविज़न का प्रचलन बहुत कम था। कुछ एक देश ऐसे थे जहाँ पर टेलीविज़न जो थे वो हुआ करते थे। लेकिन जब ये बात बताई गई तो उन्हें लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक छोटे से डिब्बे में सुमो जो कि बड़े बड़े पहलवान होते हैं वो कैसे आ सकते हैं। तोतो चान को ये कुछ समझ नहीं आया, पर उसे यासुकी चान की बातें बहुत रोचक लगी। रोचक मतलब दिलचस्प। वे दोनों काफी देर यूं ही बैठे रहे, पेड़ जैसे उनके लिए गीत गा रहे थे और यासुकी चान को इस बात का कहीं एहसास हो रहा था कि पेड़ पर चढ़ने का और पेड़ पर चढ़कर दुनिया की सुंदरता को देखने का उसके पास यह पहला और आखिरी मौका है। अब यहाँ पर जो ये अंत में लिखा गया है कि यासुकी चान के पास ये पहला और आखिरी मौका है, तो लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि अब तक जो वो कड़ी मेहनत करने के बाद उस द्विशाखा तक पहुंचे थे, तब वो समझ चुके थे, अब वो समझ चुके थे कि ये जो काम उन्होंने किया है वो बहुत ही जोखिम भरा है। इस काम में उन दोनों को चोटें लग सकती थी। अतः आगे भविष्य में उन्होंने कभी यह काम ना करने का फैसला लिया और उन्होंने ये भी फैसला किया कि आइंदा से कभी वो इस प्रकार का जोखिम नहीं लेंगे। इसीलिए लेखिका ने यह लिखा है कि यासुकी चान के पास यह पहला और आखिरी मौका था। तो प्यारे बच्चों, ये था इस पाठ का सार। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली कक्षा में। धन्यवाद।